कांग्रेस वाले उतार दिया बीजेपी वाले। श्री कुंवर ग्राम तोलब से आए हुए चुनाव के जीतन बीजेपी ने जीतना है। अब तक रमतो जी भाई तो मोटी गर्दन वाला धोरा रमतो तो मोटी गर्दन वाला तो मेरी गर्दन तोड़ यार देखा जी तोड़ने देख नहीं तोड़ने। इस बार हम 75% से अधिक मत हासिल करके प्रचंड बहुमत से इस सीट को जीतेंगे। क्या कहेंगे इसे, वोट की राजनीति या फिर भाजपा के कुनबे का लगातार बढ़ना? भाजपा की लोकप्रियता बढ़ना। आज शाम तक या कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुल जाएंगे। 28 तारीख को नामांकन करेंगे, बहुत बड़े जोश और खरोश के साथ में नामांकन करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 28 तारीख को नामांकन में ऊखीमठ में उपस्थित रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय केदारनाथ विधानसभा की चोपता में हूं। तल्ला नागपुर घाटी का जो हृदय स्थली कही जाती है चोपता, वहां मौजूद हूं और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का एक सम्मेलन यहां पे चल रहा है। में हमारे आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। मैं आदरणीय मंडल जी से अनुरोध करूंगा कि मंच संभालें। जी प्रणाम, प्रणाम सब लोग थे, प्रणाम और प्रणाम भाई। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनो दीपो वरदमय पापम दीप ज्योति नमस्ते स्वम भूत कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम विष्ट बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे भारी संख्या में तकरीबन 100 महिलाओं और पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा है। सदस्यता अभियान आप देख सकते हैं, टोपी पहना करके इन लोगों को सदस्यता दी जा रही है। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी यहाँ मौजूद हैं, घनसाली के विधायक सत्यलाल शाहजी यहाँ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी यहाँ मौजूद हैं। शशांक वाहिनीनां वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त बड़दुंगेश्वर महादेव की जय, गुरुमा चंडिका भवानी की, गुरुमा दुर्गा मैया की, गुरु कार्तिकेय कुमार की, भारत माता की। स्वागत और अभिनंदन। और पूर्व सैनिक गोपाल लाल जी सुपरी से आए हैं, आप भी आ जाएं। जो कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके बाद अब आप मोदी जी की सेना में भर्ती हो रहे हैं। प्रथम लाल जी ग्राम शिवपुरी, वीरेंद्र लाल जी के साथ आए हुए अनिल लाल जी और गजेंद्र लाल जी, आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। ग्राम पोला और हमारी मातृशक्ति आई हुई है, और जीतपाल लाल, हरीश लाल और सुंदर लाल ग्राम सभा सतेरा, आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इधर देखना थोड़ा है। राजेंद्र लाल जी और दीपक जी, ये सभी लोग ग्राम तोलब से आए हुए हैं। सभा स्वारिकवास, आप भी मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इधर देखो, इधर देखो, फोटो इधर साहब, इधर देखो फोटो। धन्यवाद। इधर देखो, इधर अब मैकोटी से ग्राम पंचायत मैकोटी से श्री प्रकाश लाल जी, ग्राम पंचायत मैकोटी के बहुत ही युवा कर्मठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आप भी आएंगे। और मंच पे श्री शुभम पंडवाल जी,
आप ही मंच पे आएंगे। ये कांग्रेस वाले उतार दिया, बीजेपी वाले। श्री कुंवरलाल अखिलेश दास जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, ढोल सागर, जो कि अभी सदस्यता ग्रहण करके यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आज क्या कहेंगे इससे? मैं तो यही चाहता हूँ कि जिसकी दिमाग जो जिसकी बुद्धि होती है उसके लिए भगवान को मंजूर। हमारे चाचा पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफिसर है जो सेवानिवृत्त करके आज यहाँ बीजेपी में ज्वाइन उन्होंने की है, उनका एक देवता एक कार्यक्रम है, तो मैं उनके भी धन्यवाद करता हूँ, उनको स्वागत करता हूँ। और देखो इतनी जनता उनके पीछे बैठेगी, सीओ पुलिस सीओ कम बात नहीं होती है, लेकिन मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और लंच पैकेट भी ले जोर लगे। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। मैं भी कांग्रेस मत हूँ और हम पे घुन लगने वाली थी, वहां घूण लगता ना जन के ऊपर, वो घूण लगने वाला था हम पर। 20 साल 22 साल कांग्रेस में रहे। आप तो अपनी बात कर रहे हैं शक्तिलाल जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया होता तो विधायक तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी ग्राम सभा का प्रधान भी आज नहीं होता। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। जो कांग्रेस अपने को आप लोगों का हितैषी बताती है, अनुसूचित जाति का हितैषी बताती है, 70 साल की सत्ता में एक भी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति वो इस देश को नहीं दे पाए। और नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के कार्यकाल में एक नहीं 2 दलित राष्ट्रपति इस देश को दिए हैं। शक्तिलाल जी बहुत काबिल हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत योग्य हैं, लेकिन ये सच बात है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते, कांग्रेस में होते, तो विधायक तो बहुत दूर की बात है, वो प्रमुख भी नहीं होते आज कहीं। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। देश में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है देश में? भाजपा की, नरेंद्र मोदी की। प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। इस जिले में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। अमरदेई शाह आप ही के बीच की महिला है जो इस जिले की जिला पंचायत की अध्यक्ष है। लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन इस जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ये चुनाव कौन जीतने वाला है? ये चुनाव के जीतन बीजेपी ने जीतना है। तो अगर चुनाव बीजेपी ने जीतना है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इस केदारनाथ में एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। अभी तक के जितने चुनाव इस केदारनाथ में हुए हैं, उन सब से बढ़ करके हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजना है। और हम आपके गांवों तक कैसे पहुंचे? हमारे पास हर पोलिंग की सूची है, हमारे पास हर पोलिंग की गिनती है, कितने वोटर वहां पर हैं, कितने वोटर किस समुदाय के वहां पर हैं, और उसी को देख करके हम आपके गांवों में पहुंचे। और उसी को देख करके हमने आपके गांवों की योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, जो बाकी के काम हैं आप लोगों के, उनको भी हम पूरा करेंगे। तो हम सब ने आज यहाँ पर संकल्प लेना है। हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। पुष्कर सिंह धामी जी जब चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, तो 94% वोट उनको मिले। डरते मरते हमने भी उनसे वायदा किया है कि 94% तो नहीं, लेकिन 75% वोट जो है वो केदारनाथ से हम भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे। और ये वायदा हमने आप लोगों के बलबूते पे किया है। इसे अनुजाति मोर्चा के चौथा मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। विकास पुरुष, रोड पुरुष, कई संज्ञाएं लोगों ने आपको दी,
इस प्रकार का आपका नेतृत्व रहा, इस प्रकार की नेतृत्व की क्षमता आप में है, ऐसे हमान श्रीमान रुद्रप्रयाग विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी, आप हमारे मंडल में पहुंचे, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। 2017 में इन लोगों ने टिकट दिया, मैं विधायक बनी हूँ, और 2022 में मैं टिकट देना मैं विधायक बनी हूँ। तो क्या तो भाई अब तक रन थो जो भाई तो मोटी गर्दन वाला द्वारा रन था तो मोटी गर्दन वाला तो मेरी गर्दन तोड़ देना देखा जी तोड़ने देख नहीं तोड़ने थे। अब एक बात सुना ना आप लोग, मात्र 11 साल हुए ना मोदी जी से सेंटर में सरकार चलाना छन नहीं चलाना। अब उजला गैस थी नहीं तय महियम तो नहीं हुई कि उजला गैस में कि यम भंडार जी से बैठा कि कंडार जी तो अलग ले लगी बोले उजला गैस दिया तो सबको दिया भाई, हमारे समाज का गरीब तबका था तो उसको भी दिया, और अपर कास्ट का गरीब तबका था तो उसको भी दिया भाई। तो क्या नहीं बोल तू ये लेन लगा तो या लेन लगे जा मथे कोठा हुआ क्या को लेन लगे जा मुड़ा कोठा हुआ ये तो नहीं क्या क्या चाहिए, सामानता चाहिए आपको या क्या चाहिए आप लोगों को? भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, विचार अच्छे रखने पड़ेंगे। ये नहीं बोलना लोगों को भलो नहीं कर सकता तो बुरू नहीं चाहता करूं, ये भी हमारी ये हमारे जीवन में आना चाहिए। आज हम बहुत पीछे हैं, आज हमारा समाज अपने को अगर कहीं उपेक्षित समझता है तो देन अगर है तो कांग्रेस पार्टी की है। मैंने कह दिया 60 साल प्लस 11 साल का हिसाब निकालो, और कहीं पकाया लगता है आपको, कहीं आपके विचारों पे ठेस लगती है, इस समाज के लिए कोई जय जय श्री राम, सब लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। मंडल के अध्यक्ष हैं भट्ट जी, एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, तकरीबन 100 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। जी बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं प्रदेश में नहीं आप विश्वव्यापी जो हमारा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया है, उसी के अनुरूप आज चोपता में भी 125 आदमी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और मैं इसके लिए अपने समस्त अनुसूचित जाति के लोगों का बहुत बहुत मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आह्वान करूंगा कि जुड़िए हमारे साथ में, आपका और आपकी बस्ती का भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता के रूप में विकास करेगी और हमेशा आपको बढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद। चलिए विधायक जी से मैं बात कर लेता हूं, और मैंने बताया कि वे केदारनाथ विधानसभा के संयोजक भी हैं। विधायक जी, एक अप्रत्याशित भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अक्सर कहा जाता है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो एक अलग पार्टी का स्पेशल वोट बैंक है, मगर आज यहाँ पे 100 से भी अधिक महिलाओं और पुरुषों ने सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, केदारनाथ हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, दुनिया का सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, और यहीं से एक नई गंगा आज निकलेगी पूरे देश में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दुष्प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, हमारे दलित भाइयों ने जो उनके मध्य में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इस पर मंथन किया, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कांग्रेस हमेशा इसी तरह से भ्रामक प्रचार करते हुए उनका इस्तेमाल करती रही है। और इस बार मोदी जी की और धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमारे क्षेत्र के जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो इसी तरह से निकल करके, घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले 25-30 दिनों में एक नई बयार जो है ये केदारनाथ विधानसभा में बहेगी, और इस बार हम 75% से अधिक मत हासिल करके प्रचंड बहुमत से इस सीट को जीतेंगे। घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह जी पहुंचे हैं आज इस सम्मेलन में, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। विधायक जी, एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इसे? वोट की राजनीति या फिर भाजपा के कुनबे का लगातार बढ़ना? भाजपा की लोकप्रियता बढ़ना, भाजपा के विकास कार्यों की तरफ लोगों का देखना, माननीय मोदी जी के ये 11वें साल का कुशल कार्यकाल देखना, और आप लोग समझ चुके हैं
अब मैं आपसे बहुत ईमानदारी से अगर कहूँ, हमारा समाज पहले भागता था इनकी तरफ, अब समझ रहे हैं ये लोग। इन्होंने देखा इन लोगों ने 60 साल तक जो वन साइड इस देश में राज किया और हमारे समुदाय के लोगों को मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लोग समझ चुके हैं, अब तो इनकी दशा और दशा अब सुधरने वाली नहीं है। आप इस जनसमूह को देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये भगवान बद्रीनाथ की और अपने माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व, पुष्कर धामी जी का कुशल नेतृत्व का प्रसाद है। विधायक जी, अक्सर कहा जाता है कि जो अनुसूचित वर्ग का समाज है, इलेक्शन के दौरान ही सभी दलों को उनकी यादें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस पद्धति पे काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव चिंता। हम कोरोना के टाइम पे किसने काम किया? हमारे कार्यकाल में सबसे बड़ी त्रासदी अगर कहीं हुई, सबसे बड़ी अगर भयंकर समस्या इस देश पर पूरे विश्व के अंदर हुई, तो किसने काम किया? हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जिला का पदाधिकारी हो, उन्हें गांव गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों की व्यवस्थाएं की, राशन भी दिया, कोविड में कोविड किटें पहुंचाई, दवाई दी। ये हम सब काम करते हैं। हम समय पे ये नहीं, हम सदैव जनता के बीच में रहते हैं, सदैव जनता की बात करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस बार मिथक टूटेगा। मिथक टूटेगा, ये तो जनता बता रही है। ये आपके सामने अक्सर कहा जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो विशेष समुदाय है वो एक विशेष पार्टी का वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं इस बार मिथक टूटेगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, अब हमारा जो समाज है, मैं इसी समाज से हूं। मैंने इन लोगों से सामने खुल के बातें की हैं। मैं बहुत ईमानदार और कटु सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूं। हमने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक उठेंगे नहीं तब तक हम दबे रहेंगे। हमें उठना पड़ेगा कि किसके नेतृत्व किस समाज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो 60 साल तक हम बेवकूफ बनते रहे। अब थोड़ी बेवकूफ बनने वाला, कौन बनेगा बेवकूफ? ये आर्मी के लोग मेरे साथ खड़े हैं, अपने समुदाय के लोग खड़े हैं, बहुत गरीब तबके लोग खड़े हैं, और सब भी लोगों ने बड़े सहज स्वीकार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। धन्यवाद। विक्रम कंडारी जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इस मंडल की जिम्मेदारी ली हुई है और जिस तरीके से भाजपा ने प्रत्येक मंडलों को मंत्रियों के जिम्मे सौंपा है, वहीं जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको भी मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। कंडारी साहब, आज तो आपका मंडल पूरी चर्चाओं में है विधानसभा की। पहले तो मैं आपका इस मंडल में स्वागत करता हूं, पहाड़ी सपरनामा का। और मैं 14 सितंबर से यहाँ पर डटा हूँ। 14 सितंबर से आज तक मुझे 40 दिन हो गए वैसे, क्योंकि मैंने सदस्य अभियान चलाया और प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैं तब से अभी तक घर नहीं गया हूँ। हो सकता मैं एक दिन दीपावली के लिए जाऊँ, परंतु जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, हम 2022 का चुनाव हो चाहे लोकसभा का सन्निकट जो चुनाव हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इस 29 बूथ हैं इस सदरखाल मंडल में, और हम 27 बूथों पर आगे रहे 80%। 2 बूथ है भाजपा कांग्रेस के कुछ चक्र झूठ इत्यादि बोलने के कारण वहां पर थोड़ा वोट बढ़ा है। और इस समय जो 20 नवंबर को जो मतदान होगा, हम पहाड़ी सपरनामा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि 19 के 19 बूथों पर हम 80% से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। नहीं, संदेश तो आप आज दे चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ पे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सतेराखाल जो मंडल है हमारा, जो पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का जो इकाई हमारी सतेराखाल मंडल, यहाँ पर 18,982 वोट हैं। और हम जब सदस्य अभियान पर शुरू हुआ था 14 सितंबर से, जब मैंने सदस्य अभियान शुरू किया था, यहाँ पे हमारे 7,900 सदस्य बन चुके हैं। हम गांव गांव घर घर लोगों ने हमें सीधा हाथों हाथ लपका हमको, आप भारतीय जनता पार्टी के हमें सदस्य बनाइए। ऑनलाइन सदस्य बने हैं 4500 ऑनलाइन सदस्य बने हैं, ऑफलाइन सदस्य बने हमारे, जो लोग जिनके पास मोबाइल तमाम चीजें नहीं है सोशल मीडिया के, तो लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कहती है वो करती है, इसमें विश्वास है। हम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं
उन समस्याओं को उन्हें इंगित करते हुए उन पे घोषणा करके उस पे शासनादेश हो चुके हैं। भगवान तुंगेश्वर भगवान यहाँ पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थान है। वहां पर यशस्वी मुख्यमंत्री ने धनावंटन करके यहाँ के लोगों में एक नया उत्साह का संचार का काम किया है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टारगेट बेसिस कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है? कैंपेनिंग तो राजनीतिक कैंपेनिंग तो चल रही है, मगर टारगेट तो हर सत्ताधारी पार्टी का टारगेट तो वोट होता ही है, निसंदेह है। परंतु कौन इसमें बाजी मारेगा? बाजी वही मारेगा जो सत्यनिष्ठा से जनता के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लो पहुंचाएगा। हमारा एकात्म मानववाद अंत्योदय की जो परिकल्पना है पंडित दीनदयाल की, कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लो पहुंचे, और विकास की लो हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा संगठन का काम है, हमारी सरकारों का काम है। हम उसमें कामयाब होने जा रहे हैं, और इसीलिए ये जो भीड़ आपको दिखाई दी, हमारा ये अनुसूचित जाति का जो सम्मेलन था, उनमें उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ है। तमाम ठगे गए लोकसभा चुनाव में कि तमाम ये भारतीय जनता पार्टी आपका तमाम हक हकूक छीनेगी, तो लोगों ने देखा है ना, हरियाणा उसका उदाहरण है, अब महाराष्ट्र भी उदाहरण बनने जा रहा है। तो लोगों का विश्वास बढ़ा, इसलिए तो मत हमारी तरफ लोगों का विश्वास हो करके हमको वोट दे रहे हैं लोग, हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो सरकारें बननी है। पूर्व खंड विकास अधिकारी जखोली आज शामिल हुए हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात भाजपा में। सर, आपने भी भाजपा का दामन थाम लिया है? ऐसे है कि मैं विकास विभाग में था, ठीक है, मैं जानता हूँ विकास कैसे होता है। हमारी जो ये है मुख्यमंत्री जी नए हैं, जवान हैं, विकास पुरुष मैं बोलता हूँ उनको, उनके सानिध्य में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इसलिए हमने समाज 40 साल तो नौकरी करी है, हमने कहा रिटायर हो गए तो अब सेवा करी जाए। हमारे जो समाज है वो ऐसा है कि एक चीज बताऊं मैं भाई साहब जी, हाँ, एक चीज बताऊं मैं भाई साहब से भी बातचीत करूंगा, महामंत्री उत्तराखंड भाजपा। एक चीज बताऊं मैं, ऐसे है ना, कांग्रेस क्या बोलते हैं, कांग्रेस के प्यारे हरजन दुखी के लेछन कोड़ी दातड़ी पुंगनी हम तौन बनाए समाज में गिरे के लेछन, ठीक है, हमको बेवकूफ बनाया गया है हमारे लोगों को। ये लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे वोट बैंक है। भाई जो सरकार अपने लोगों का मतलब भलाई के लिए काम करेगा, उन्हीं की तरफ तो सब जाएंगे। आज के जमाने में तो सब यही सोचते हैं कि हमारा कहीं से उत्थान हो जाए, हम अपने सशक्त हो जाएं, ठीक है। आदित्य कोठारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कोठारी साहब, धीरे धीरे करके क्या कहेंगे, भाजपाई कुनबा बढ़ता जा रहा है या फिर ये इलेक्शन को लेकर के एक कार्ड है? नहीं, ये आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर अनुसूचित जाति के भाई भारतीय जनता पार्टी में बड़ी मात्रा में शामिल हुए हैं, ये केवल चुनाव के दृश्य से नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति के भाइयों का, इस पूरे समाज का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में बढ़ता जा रहा है, और पुष्कर सिंह धामी जी पर उनका भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में चोपता क्षेत्र के अनुसूचित जाति के बहुत सारे परिवार के परिवार आज पार्टी में शामिल हुए हैं। ये इसी बात को दर्शाता है कि इनका भरोसा, विश्वास मोदी जी और धामी जी पर बढ़ा है, और इनको लगता है कि अगर केदारनाथ विधानसभा का, इस पूरे क्षेत्र का विकास अगर कर सकती कोई, तो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कोठारी साहब, फिर से मैं सवाल दोहराने जा रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे नामांकन की जो तिथि है वो नजदीक आने जा रही है। आखिर कब भाजपा के पत्ते खुलने वाले हैं? निश्चित रूप से आज शाम तक या कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुल जाएंगे, और हम परसों 28 तारीख को हमारा प्रत्याशी जो भी होंगे वो नामांकन करेंगे। क्योंकि संभावित प्रत्याशियों का जो संग्राम है अब वो सड़कों पे भी देखने को मिल रहा है। हमारा एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल, और कमल के फूल के जितने सिपाही हैं, हम सब लोग 28 तारीख को नामांकन करेंगे। बहुत बड़े जोश और खरोश के साथ में नामांकन करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 28 तारीख को नामांकन में उखीमठ में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे लोकसभा के सांसद
आदरणीय अनिल बलूनी जी सभी 28 तारीख को ऊखीमठ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में उपस्थित रहे। मगर 16 सिपाहियों में से कुछ सिपाहियों के सुर अलग अलग दिख रहे हैं। एक सिपाही फाइनल होने जा रहा है। हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है आज शाम तक या कल दोपहर तक हमारे प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। धन्यवाद।